नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। मेरे पास रिक्वेस्ट आई है मिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर वीडियो बनाने की। पूछा गया है कि वो कौन से चक्र में है, चक्र में है या नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है स्टीव जॉब के बारे में और कई लोगों के बारे में कि वो कौन से चक्र में है, कैसे है, तो वो जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर किसी चक्र में है तो वो कौन सा चक्र है। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि हमारे पीएम हैं, वो तीसरे चक्र में है। तीसरे चक्र में उनकी जो अवस्था है जिस अवस्था से बोलते हैं, जिस भाव से बोलते हैं, वो जिस अवस्था से बोलना होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो अवस्था उनकी बताती है कौन से चक्र में है। इसी तरीके मैंने जाना, जब उनकी मैंने स्पीच सुनी थी पहली बार, तो मैं स्पीच सुनते ही मैं जान गया था कि किस अवस्था से ये जो व्यक्ति बोल रहे हैं, किस अवस्था से बोल रहे हैं। तो इंडिया की खुशकिस्मती है कि हमें ऐसे पीएम मिले। अब जो स्टीव जॉब है, तीसरे चक्र का व्यक्ति की क्षमता क्या होती है, इसे थोड़ा सा आपको समझ आएगा। स्टीव जॉब है, वो इंडिया आए थे, पहले बता चुका हूँ मैं। स्टीव जॉब इंडिया आए थे जब, तो इंडिया आए, उन्होंने साधना की। तो उनकी जितनी क्षमता थी, जितना लेने की क्षमता होती है, हर एक व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है कि वो इतना ही करेगा या इतना करेगा। तो तीसरा चक्र जब उनको रियलाइजेशन हुआ, कुछ जागृत हुआ अंदर जागृत हुआ, तीसरे चक्र में आए। उनका सही टाइम समय था जाने का, वहाँ से चले गए इंडिया से, यूएस गए वापस। वो उन्होंने इन्वेंशन किया, उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, जबकि वो इंजीनियर नहीं है, उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनवाया लोगों से, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम ने रेवोल्यूशन लिया, कंप्यूटिंग में रेवोल्यूशन लिया। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को चोरी करके बिल गेट्स ने विंडो बनाई, जो कि हम सब यूज़ करते हैं। तो इंडिया का बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो एक सन्यासी स्टीव जॉब जब इंडिया आए तो उन्होंने संन्यास लिया था और साधना की थी। सन्यासी, इसी को सन्यास बोलते हैं। तो एक सन्यासी जब तीसरे चक्र में आके कुछ करता है तो वो रेवोल्यूशनरी होता है, कुछ अलग होता है। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का जीवन जिया है, जिस तरह की उन्होंने साधना की है, जिस तरह से संन्यास का जीवन बिताया उन्होंने, कड़ी साधनाएं की उन्होंने। ये कुछ छुपा हुआ, कोई छुपी हुई बात नहीं है, सभी जानते हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं उन जान ले कि उन्होंने कड़ी साधनाएं की हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग लाइफ रही है उनकी, और बहुत कंट्रोल्ड लाइफ रही है, बहुत मजबूत साधक रहे हैं। तो अपनी साधना से, अपने संन्यास से, और उन तीसरे चक्र में आए हैं, तीसरी अवस्था में आए, तीसरे चक्र की तीसरी अवस्था में। हर चक्र में 3 अवस्थाएं होती हैं, तो तीसरे चक्र की तीसरी अवस्था में है। अगर वो चौथे चक्र में आ जाते तो वो गौतम बुद्ध हो जाते, गुरु नानक हो जाते। मगर जैसे कि मैंने बोला, हर एक व्यक्ति की अपनी क्षमताएं होती हैं, अपने अपने तरीके होते हैं। तो उनकी क्षमता तीसरे चक्र तक थी। हो सकता है कि वो चौथे चक्र में आ जाए, किसी से संभव है। मैं नहीं बोला कि उनमें क्षमता नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि उस वक्त के लिए शायद इतना ही होना होगा, तभी हुआ। उनमें उतनी क्षमता होगी या उतना ही कर पाए होंगे, कई कारण हो सकते हैं इसके पीछे। तो वो तीसरे चक्र में आए, और वो व्यक्ति हमारा हिंदुस्तान का पीएम है। तो वो हमारे पीएम है मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो हिंदुस्तान का एक पीएम जो सन्यासी है, तो इससे पता लगता है कि हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है। हिंदुस्तान के रेवोल्यूशनरी दिन जो है शुरू हो चुके हैं। उन्होंने मजाक में कई बार बोला है कि 2024 तक मैं ही पीएम रहूँगा। मतलब उनके शब्द अलग थे, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ सिंपल भाषा में, सीधा सीधा बोल रहा हूँ। उन्होंने अलग तरीके से बोला था। तो अगर ये तो उन्होंने मजाक में बोल दिया था, अगर ये उन्होंने संकल्प लिया है, तो अगर उन्होंने संकल्प लिया है तो 2024 तक वो ही रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उनको हटा सके, कोई भी ताकत नहीं है। और उनके जो डिसीजंस हैं और जो होंगे, पूरी दुनिया में किसी की क्षमता नहीं है कि हिला सके। संन्यास में इतनी क्षमता है, जो साधना करते हैं व्यक्ति में इतनी क्षमता होती है। उसके एग्जाम्पल्स हम पूरी दुनिया में देख सकते हैं। हिंदुस्तान से निकल के गए हैं। हिंदुस्तान से क्या नहीं निकला, बहुत कुछ निकला है। हिंदुस्तान से आयुर्वेद निकला है, हिंदुस्तान से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, पता नहीं क्या क्या निकला है। ज्ञान निकला है, ध्यान निकला है, योग निकले हैं। गौतम बुद्ध, गुरु नानक, ओशो, बड़े बड़े ज्ञानी, कबीर, महावीर, बड़े बड़े ज्ञानी निकले हैं। कुंफू निकला है, मार्शल आर्ट निकले हैं, और कई कलाएँ निकली है। भारतनाट्यम निकला है। साउथ, मतलब पूरे जो साउथ इंडियन हम डांस करते हैं, साउथ इंडियन में ज़्यादा होते हैं, साउथ इंडियन बोल रहा हूँ, जो क्लासिकल डांस है, एक्चुअली ऐसा बोला जाए ज़्यादा सही रहेगा। जो क्लासिकल डांस है, तो वो ऐसे डांस एक्चुअल नृत्य, क्लासिकल संगीत जो है, ये सब हिंदुस्तान की देन है और हिंदुस्तान से निकला है।
और ये ध्यान की देन है, ये ध्यान से निकली हुई चीज़ें। तो ये जो चीज़ें हिंदुस्तान से निकली हैं, तो इससे पता लगता है कि जो सन्यासी, ये सब सन्यास और ध्यान से निकला है, सन्यास के द्वारा ध्यान से निकला। तो इससे पता लगता है कि सन्यास और ध्यान में कितनी क्षमता है। तो एक सन्यासी जब जागृत अवस्था में, तीसरे दो अवस्थाएं होती है, एक व्यक्ति होता है क्या बोलते हैं, तीसरे चक्र में आता है बेहोशी में, एक होता है जागृत अवस्था में साधना करके आता है। एक है जेनेटिकली वो सुपीरियर है कि वो तीसरे चक्र में ही पैदा हुआ, ऐसे लोग होते हैं जो तीसरे चक्र में पैदा होते हैं, मगर वो बेहोशी में पैदा होते हैं। तो उनको एनर्जी तो मिलेगी, हेल्प मिलती रहेगी, एनर्जी क्योंकि है तो मिलती रहेगी, मगर उनको सोर्स नहीं पता कि कहाँ से मैं इसका सही तरीके से इस्तेमाल करूँ और कितने अमाउंट में इस्तेमाल करूँ। तो उनको एक सपोर्ट मिले जा रही है, वो ले जा रहे हैं, मतलब एनर्जी मिल जा रही है, उसका इस्तेमाल करे जा रहे हैं, अपने आप चीज़ें हो जाती है, अपने आप चीज़ें करते हैं, अपने आप सही टाइम पे सही चीज़ें बोल देते हैं, सही चीज़ें निकल जाती है, सही एक्शन हो जाते हैं, सही डिसीजन लेते हैं, वो सही चीज़ें अपने आप पता लग जाती है। मगर एक व्यक्ति जो जागृत है वो होश में उस चीज़ को कितने भी अमाउंट में यूज़ कर सकता है, क्योंकि वो होश में जागृत है, वो जागृत अवस्था में देख रखा है, वो अपनी क्षमता को और बढ़ा सकता है। तो फ़र्क है। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक जागृत अवस्था में तीसरे चक्र में होते हैं, एक बेहोशी में होते हैं। जो साधना करके जागृत अवस्था में आते हैं तो वो रेवोल्यूशनरी हो सकते हैं, होते ही हैं। और जो बेहोशी में होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सक्सेसफुल हो जाएंगे, बड़े लोग बन जाएंगे, कोई एक्टर बन जाएगा बड़ा सुपर हिट, तो डिपेंड करता है। मगर जो जागृत अवस्था में ऐसा है वो रेवोल्यूशनरी होता है व्यक्ति। तो आज जो लोग व्यक्ति अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अब्रॉड में रह रहे हैं, उनकी जो आने वाली जनरेशन है या जो पैदा हो चुके हैं बच्चे, जो 20 से 25 साल बाद विचार करेंगे, जानेंगे, वो ये जानेंगे कि उनके अपने माँ बाप से बोलेंगे कि उनके पेरेंट्स ने कितनी बड़ी गलती करी है कि इंडिया में नहीं रहे वो। तो अपने पेरेंट्स से बोलेंगे काश हम इंडिया के सिटीजन होते, काश आप इंडिया में रहे होते। जैसे आज कुछ लोग बच्चे बोलते होंगे कि उनकी पेरेंट्स अब्रॉड जा सकते थे या गए थे या वो सही बातें हैं, तो बोलते काश आप अमेरिका चले गए होते या वापस ना आए थे, वहीं सेटल होते तो कैसी होती हमारी लाइफ। तो आने वाले वक्त में जो वहाँ की जनरेशन वही बोलेगी काश आप इंडिया के सिटीजन होते, इंडियन सिटीजन होते। तो इंडियन जो है वो उस लेवल तक पहुँच जाएंगे, वो अपनी पुरानी जो क्षमता उसको टच करेंगे और इंडिया विल बिकम द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन दिस वर्ल्ड, और उसके बाद पूरा वर्ल्ड ही बन जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये स्टार्ट है रेवोल्यूशन की और ये ख़त्म नहीं होगा कभी भी। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी से अच्छा पीएम हमें मिल ही नहीं सकता था। तो आज के टाइम पे ऐसा मैं नहीं बोलता कि क्षमतावान व्यक्ति नहीं है, क्षमतावान बहुत सारे व्यक्ति हैं, मगर वो पॉलिटिक्स में नहीं है। और जो हैं जिनको मैं जानता हूँ, हो सकता है ऐसे बहुत सारे छुपे बैठे हो जो मेरे सामने ना आए, अगर कोई आ जाए सामने तो अगर वो बोलेगा तो पता है कि क्षमतावान कितना है कौन सा व्यक्ति। मगर अभी के लिए जो पीएम जो मैं देख पा रहा हूँ, तो मिस्टर नरेंद्र मोदी द मोस्ट एलिजिबल पर्सन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही इज़ ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये व्यक्ति रेवोल्यूशन नरी है और ये रेवोल्यूशन ला रहा है और लाते रहेंगे। 2024 तक इंडिया पता नहीं कैसा हो जाएगा, देख लेंगे आप सब। तो ये तीसरे चक्र में है और जागृत अवस्था में है और सन्यासी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, इससे बड़ी बात और इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। तो आज के लिए इतना। आपको मेरी वीडियोस की अपडेट चाहिए उसके लिए सब्सक्राइब करें। मेरे कुछ और वीडियोस देखने चाहिए, कुंडली जागृति के ऊपर हो और कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, ध्यान के ऊपर हो, शक्तिपात, एलियंस के ऊपर हो, सीक्रेट मूवी के ऊपर हो, संन्यास के ऊपर हो, धर्म के ऊपर, गॉड के ऊपर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, शिव के ऊपर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए हैं और वो सभी सब्जेक्ट्स से कवर है, आप देख सकते हैं। मेरी बुक खरीदनी है, बुक का नाम है फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ गीता द अल्टीमेट थ्योरी ऑफ फेट, मतलब कि भाग्य की थ्योरी दे रखी है उसमें। भाग्य मैं बोलता हूँ भाग्य है वो कैसे है, उसमें बता रखा है कि भाग्य कैसे है, बता रखा है और भी बहुत कुछ बता रखा है। ये जो मैंने चक्रों की बात करूँ सब बता रखी है, कुंडली जागृति और बहुत कुछ बता रखा है, डिटेल में दिया हुआ है। तो आप उसको अमेज़ोन से खरीद सकते हैं, अमेज़ोन से ऑर्डर करें, ऑनलाइन खरीद सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको भी खरीद सकते हैं, ऑर्डर अपने एंड्रॉइड फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे पढ़े, देखिए वीडियोस देखिए, बुक पढ़े, देखिए कैसा लगता है आपको। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैंने अकाउंट नंबर दिया हुआ है यहाँ पर नीचे, तो आप इस अकाउंट नंबर पे कोई भी छोटा या बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। नमस्ते।